अपने झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार, इतनी प्रतिभाएं हैं। यहीं पर झारखंड में कुछ ऐसा कला केंद्र बने जिसमें जो कलाकारों को सिर्फ मॉल बनाना या फिर बड़े अपार्टमेंट्स बनाना या फिर बेहतर सड़कें हों या फ्लाईओवर, उसके अलावा भी ज़िंदगी है। कलाकारों की कमी नहीं है यहाँ पर, और एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एक फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज भी यहाँ पर बनना चाहिए। और जो ऐसा मतलब कि क्यों कर वो किसी दूसरे राज्य में जाएं, क्यों कर वो दिल्ली का ही रुख करें या फिर मुंबई जाएं या भोपाल जाएं, क्यों कर नहीं यहीं पर झारखंड में कुछ ऐसा कला केंद्र बने जिसमें जो कलाकारों को पनपने का। अभी से 10 साल पहले जब मैं थी, कुछ कला संस्कृति भी मेरे पास विभाग था, उस समय फिर 3000 रखा गया था, आज 12000 हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जोहार, आप देख रहे हैं द आवाज़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती और इस वक्त मैं अड्रे हाउस में मौजूद हूं। यहां पे एक एकल नाटक का आयोजन किया गया था और बहुत संख्या में यहां पे लोग आए हुए थे, कलाकार आए हुए थे इस नाटक को देखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ेंगे गीता श्री उरांव से। ये यहाँ पे दर्शक के तौर पर ये जो एकल नाटक जो रखा गया था, दर्शक के तौर पर यहाँ पे मौजूद थी। कैसा लगा इस तरह का नाटक? बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़रूरी है हमारे अपने राज्य और ख़ास तौर से कम रांची राजधानी में तो कम से कम यहाँ से होना ही चाहिए। इस तरह के जो नाटक होने चाहिए, एकल हो या फिर और विस्तृत हो, मगर एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में अभी हम लोग अगर देखें तो बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो हम लोग अपने इस नाटक के द्वारा जो है संवाद के उसमें हम लोग रख सकते हैं। आज का जो है मनीता भगत मधु भगत, सॉरी, हाँ, मधु भगत जो उन्होंने NSD की प्रोडक्ट हैं और उन्होंने बड़े ही एक मतलब जो बातों को बड़े तार्किक रूप से और जो हकीकत को उन्होंने जिस तरह से बेबाकी से यहाँ पर अपने वन एक्ट प्ले के द्वारा उन्होंने किया, निश्चित रूप से सारे जो है दर्शक उसमें बंधे हुए थे। और उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि आदिवासी जो है उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उसमें भी प्रतिभा है, उसमें भी वो रुझान है ज़िंदगी में बढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो वो मगर कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हो रहा है जो उसको आगे बढ़ने में उसके बाधक है। तो ये एक संदेश उन्होंने बहुत उससे दिया और ख़ासतौर से उस समय जो कि आदिवासियों की जो हमारी ऐतिहासिकता को ना सिर्फ संविधान ने उसको मान्यता दी अपने अनुच्छेद को द्वारा और आदिवासियत को एक मजबूत सबल भी दिया, मगर हम लोग क्या देखते हैं, वो पक्षपात, वो भेदभाव हम लोग आज भी झेल रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द घट रही होती हैं और फिर हम लोगों को उसको अगर आवाज़ देना है, उसको एक करना है तो रंगमंच या फिर आपका चित्रकला या फिर संगीत, ये बहुत अच्छा एक माध्यम बन सकते हैं। एक दर्शक का सवाल था कि जो इस तरीके का जो नाटक रखा जाता है इसको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए। इस तरीके का जो काफ़ी हाई फीस है यहाँ पे, अगर कोई चाहते भी एक ऑडिटोरियम बुक करे और ये नाटक करे तो उनको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है एक दिन के लिए। तो क्या इसके लिए कुछ उनको सहायता मिलेगी? आगे इस बात को कहीं उठाएंगे अच्छे जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, ताकि इस तरीके का जो झारखंड में जो कला संस्कृति जो है एक तरीके का दब चुका है। यहाँ के कलाकार जो है वो एक्चुअल में खुद को कलाकार मानते हैं लेकिन उनको दुनिया नहीं दिख रही है, दुनिया उनको नहीं दिख पा रही है। यहाँ के जो कलाकार है उनकी जो कला है वो एक तरीके से पूरी तरीके से वो हाइड हो चुकी है। तो इसको किस तरीके से उजागर किया जाए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, इसमें तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होनी चाहिए सबसे पहले, कि उनको प्रोत्साहन स्वरूप जो है ऐसे जो एक आधार बनाए कलाकारों के लिए। जो हमारे अपने झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार, इतनी प्रतिभाएं हैं जिनको, और जो ऐसा मतलब कि क्यों कर वो किसी दूसरे राज्य में जाएं, क्यों कर वो दिल्ली का ही रुख करें या फिर मुंबई जाएं या भोपाल जाएं, क्यों कर नहीं यहीं पर झारखंड में कुछ ऐसा कला केंद्र बने जिसमें जो कलाकारों को पनपने का
जो जैसे कि बच्चे हैं, आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा मकर जाल में जो है उलझ गया है। अगर मनोरंजन की बात करें तो सिर्फ मोबाइल, टीवी या सिनेमा थिएटर ही समझ में आते हैं, मगर जो एक विशुद्ध जो आप मनोरंजन के साथ संदेश और आपको सीख देने वाला जो एक है, आपका कला मंच भी हो सकता, रंगमंच भी हो सकता है, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन सकती है, या एक अच्छी जो मेन स्ट्रीम की भी जो ऑफ बीट फिल्म भी हम लोग जो बोलते हैं, उससे भी बहुत कुछ। क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो उस सब चीज़ों का ट्रेंड था, मैंने उन सब चीज़ों को देखा, समझा। मैं बल्कि उस समय तो दूरदर्शन में आपके बहुत सारे जो है रीजनल मूवीज़ वगैरह भी आते थे, तो उसको भी मैं देखती थी बहुत ध्यान से, भले किसी में सबटाइटल्स भी नहीं होते थे। इस चीज़ मगर एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि सीरियल्स या कुछ भी चीज़ आती हैं तो हर राज्य का अपना एक सिनेमा या सीरियल टाइप से जो भी बोलिए वो आता है हर राज्य का। हमारे बगल में बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, सब अपना अपना लैंग्वेज में बनाते हैं और उस तरीके की वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो डेली लाइफ में लोग जिस तरीके से जीते हैं उसको उस तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं सीरियल्स के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से। कब ये चीज़ कब झारखंड में देखने को मिलेगा कि यहाँ का अपना प्रोडक्शन हाउस होगा, यहाँ का अपना एक सिनेमा, लोग कोई भी कलाकार चाहेंगे कि हम रोजगार का भी साधन हो जाता है कि कलाकार यहाँ पे आए, जुड़े। कला में आज के टाइम में पेरेंट्स कभी भेजना नहीं चाहते। कोई अगर बच्चा बोला कि मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो पेरेंट्स तो डर जाते हैं, यहाँ के पेरेंट्स डर जाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर फिर बच्चा करेगा तो फिर उनको मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा और काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और फिर करियर भी सही नहीं है। तो क्या लगता है कि यहाँ झारखंड में कब ये सब चीज़ होंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं वही कहूँगी, घूम फिर के बातें सरकार पे ही आ जाती, क्योंकि उनको एक आधार बना के देना होगा। और निश्चित रूप से जैसे दूसरे प्रदेशों में जो कलाकारों को जिस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको जो समर्थन मिलता है सरकार की तरफ से भी, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी बने तो निश्चित रूप से हमारे कलाकारों में कला में जान आ जाएगी यहाँ पर। और वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिर्फ मॉल बनाना या फिर बड़े अपार्टमेंट्स बनाना या फिर बेहतर सड़कें हों या फ्लाईओवर, उसके अलावा भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी का एक वो भी पहलू है कि लोगों को सही चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिले। ये जो है आपको सही जो कला के माध्यम से मिल सकती है आपको। अगर जैसे कलाकारों को मैंने अपने टाइम पे, मेरे पास क्योंकि खेलकूद विभाग भी था, तो मैंने जो हमारे यहाँ पर जो जितने भी स्टेडियम्स हैं उनको खुलवा के उसमें स्टेडियम मैनेजर और आपके कोचेज़ वगैरह भी मैंने नियुक्त करवाए थे। क्यों करवाए थे? ताकि जो हमारे जो बच्चे जो नया सीखना चाहते हैं उन लोगों को एक जगह मिले वहाँ पर कोचिंग के लिए। और साथ ही साथ वो जो उनका जो फ़ीस था वो भी जो है बहुत ही नॉमिनल करने की बात थी, ख़ासतौर से जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी जो इसको। उसी तरह से अभी जब हम कला की बात करते हैं तो उसी तरह का माहौल बनाना होगा, एक बेस बनाना होगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सामने आएँ। कलाकारों की कमी नहीं है यहाँ पर और एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एक फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज भी यहाँ पर बनना चाहिए ताकि हमारे जो मानिंद लोग हैं, जो जाने माने हैं अपने कला क्षेत्र में, उनको यहाँ पर फैकल्टी बनने का मौका मिले। तो निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों को दूसरे राज्य जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पर होगा। और निश्चित रूप से एक माहौल जो हम लोग बड़े महानगरों में देखते हैं या दूसरे अच्छे बड़े शहरों में जिस तरह का डेवलप किया गया है, हमारे राज्य में भी हो पाएगा। रांची से शुरू करें, बोकारो, धनबाद, दुमका चला जाए, ये कम से कम आपका डिवीज़न जो प्रोविंशियल जो जितने डिवीज़न्स हैं उसमें भी अगर चला जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ का जो है जनमानस का जो है वो कैप्चर करता है इमेजिनेशन, और उसको जागृत करने की बहुत ज़रूरत है। तो लोग अपनी बातों को सही तरह से समझेंगे भी, उनका जो एक सोच का जो एक होता है सोचने का स्तर भी विकसित होता है उससे बहुत कुछ। एक अच्छी फिल्म भी आपको बहुत अच्छा संदेश दे सकती है और बहुत कुछ देती है। रंगमंच के जो है मुझे तो जब भी मौका मिलता है, आज भी मेरा प्रयास था मगर मैं लेट हो गई,
मगर मेरा प्रयास होता है कि देखूं, जाऊं, उसके लिए समय निकालूं। तो ऐसा ही कुछ अगर व्यवस्था बनती है तो निश्चित रूप से लोग को भी उसके लिए समय निकालेंगे, जैसे बड़े शहरों में निकालते हैं। एक कल्चर डेवलप होगा। थिएटर का क्रेज जो होता है वो हर बड़े शहरों में होता है। कलाकार बनने से पहले लोग थिएटर ही करते हैं, फिर जा करके वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। यहाँ पे भी बहुत लोग थिएटर करना चाहते हैं, पर सवाल वही आ जाता है कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं अगर कोई भी चीज़ बुक करते हैं। इसके लिए क्या मतलब आपके साइड से क्या मतलब प्रयास रहेंगे कि ये महीने में कम से कम 1-2 थिएटर तो ऐसे देखने को मिल जाए कम से कम यहाँ के लोगों को? हाँ बिल्कुल, और नॉमिनल चार्जेस होने चाहिए। सरकार के पास फंड है, वो मेंटेनेंस नॉमिनल ले ना, कलाकारों से नॉमिनल ले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिले कि वो अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के बीच में आके उनको मतलब अपने माध्यम से वो कर पाएँ। और अभी से 10 साल पहले जब मैं थी, कुछ कला संस्कृति भी मेरे पास विभाग था, उस समय फिर 3,000 रखा गया था, आज 12,000 हो गए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी व्यवस्था करने में जो खर्चा है वो इनके बूते से बाहर की चीज़ है। तो चाह के भी वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो सरकार इसमें मदद करे। मेरे ख्याल से उनके तरफ से स्पॉन्सरशिप रहे उनके कलाकार के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि उनकी रैंकिंग कैसी है उस हिसाब से दिया जाए। और साथ ही साथ में कुछ अपने जो हैं यहाँ पर लोग ऐसे लोग भी हैं जो स्पॉन्सर्स भी बन सकते हैं, कुछ उनके तरफ से भी अगर सहयोग मिले तो निश्चित रूप से सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मगर जो है अगर आप ऐसा माहौल तैयार करने के लिए अपना योगदान जो समर्थ लोग हैं आर्थिक रूप से, उनकी तरफ से भी आना चाहिए। इतने बड़े बड़े बिग हाउसेस, हमारे बिजनेस हाउसेस भी हैं यहाँ पर, अगर उनकी तरफ से भी कुछ सपोर्ट हो जाए तो कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी और कलाकार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों को भी मेरे ख्याल से एक तो है कि हाँ, अब क्योंकि नया एक शुरुआत हो रही है इसलिए शायद टिकट नहीं रखा, मगर टिकट लोग खरीद के भी बड़े शहरों में, मैंने 2 साल पहले मैंने दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में था, तो शायद 150-200 का टिकट था, 150 का टिकट था। तो हमने करके उसको देखा और वो भी एक आदिवासी का ही था। वो मेरे ख्याल से वो क्या नाम है उनका, संथाली हैं, उनका था थिएटर। तो हम लोगों ने देखा था न्यूज़पेपर में, तो हम लोग गए थे 2-3 लोग मिलके। बात ये भी हो जाती है कि जब यहाँ की मूवी बनती है तो बहुत बुरे हालत होते हैं। यही कारण है कि कोई भी जो स्पॉन्सर भी करना चाहे तो वो देखते हैं कि यहाँ मेरा लॉस हो रहा है, तो लॉस होने के वजह से भी बहुत लोग देख लेते हैं तो स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर एक बार स्पॉन्सर किया कि नहीं ने हिम्मत किया, फिर वो इतना लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ की अगर मूवी बन गई तो वो थिएटर में रिलीज भी नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उस तरह की सुविधा नहीं दिया जाता। अगर यहाँ की भी बात करें कि अगर 12,000 रुपये चार्जेस लिए जा रहे हैं तो आप देखिएगा कि साउंड के भी व्यवस्था नहीं थे, कुछ भी नहीं है, ना लाइट है ना साउंड है, सब कुछ अपना मैनेज करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या। आप चार्जेस ले रहे हैं तो कम से कम कुछ सुविधाएं दीजिए कलाकारों को, ताकि वो बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके, जिससे कि दर्शक में मनोरंजन अच्छे से कर सके, अच्छे से हो। हाँ, मतलब ये हॉल तो जरूर थिएटर के लिए बना दिया गया है, मगर वो जो बेसिक एक साउंड का जो आपका सीलिंग में होना चाहिए था, बॉक्सेस नहीं है, सिर्फ सामने में भी है, वो भी मुझे लगता है किसी तरह से अरेंज करके लाया गया ये सब, तो वो साउंड भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा था। तो निश्चित रूप से जो है जिस तरह का एक होना चाहिए इस ऑडिटोरियम का जो एक सेटअप होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है चार्जेस के मुकाबले में। तो इस पर भी ध्यान दे विभाग कि सिर्फ आप फीस ही नहीं बढ़ाएं, आप सुविधा भी दें, ताकि वो कलाकार को जो है उसको अलग से व्यवस्था ना करनी पड़े। तो ये एक होगा, वो एक मुश्त, बल्कि 12,000 में ये सारा कुछ दे दें तो और बेहतर है। जो कलाकार बाहर से माइक का व्यवस्था कर रहे हैं, लाइट का व्यवस्था कर रहे हैं, कई सारे चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें लाइट साउंड कैमरा तो सॉरी वो लेके आएंगे, बट लाइट्स का साउंड का अगर ये सब सुविधाएं भी, बेसिक सुविधाएं अगर मिल जाए कलाकारों को तो बहुत सुविधा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इसमें सिर्फ ये एक हॉल तो बना दिया गया है, आपका बालकनी भी है, सब कुछ है, मतलब बस एक बार देखने से तो ठीक ही लग रहा है, मगर हाँ बेसिक चीज़ें यहाँ पर जो है वो नदारद है और इस पे मेरे ख्याल से विभाग को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए इसमें। और मेरा तो यही कहना है कि
प्रोत्साहन मिले लोग कलाकारों को सही तरीके से, ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। जैसे मधु भगत, इन्होंने बहुत अपनी जो उनको हुआ कि हम अपने ही झारखंड में जाके करें, तो इस तरह का हो। और मैं तो मधु उनको बोलूँगी कि वर्कशॉप कुछ वगैरह करवाएं यहाँ पर, जिसमें बच्चों से लेके हर उम्र के लोग जो हों, मतलब युवा ही नहीं हो, जो बड़े उम्र के भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं इच्छा दबी रहती है। अगर उनके लायक भी अगर कोई पार्ट निकलता है या उनका भी है, तो उनको भी उसमें इंक्लूड ज़रूर करें, ताकि अगर वो कुछ परफॉर्म ना भी करें तो वो कम से कम एक आत्मसंतुष्टि ज़रूर रहे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने की। बहुत बड़ी बात हाँ, ये तो हमारे साथ थी गीता श्री उरांव मैडम, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से भी, ताकि कलाकार जो एक बार हिम्मत करके एक थिएटर करते हैं या एक फिल्म बनाते हैं और जब बुरी तरीके से पिट जाती है थिएटर में, तो दोबारा हिम्मत करना उन कलाकारों के लिए या कोई भी जो भी उनको स्पॉन्सर करते हैं उनके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और वो दोबारा साहस नहीं जुटा पाते हैं कि वो फिर से पैसे लगाएं। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार का भी योगदान होना चाहिए, ताकि यहाँ की कला, यहाँ की कलाकारों की जो प्रतिभा है वो पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे देश विदेश हर जगह फैले।